आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बात करते हैं बेकिंग सोडा की कि जो आपका बेकिंग सोडा है ये क्या होता है। तो ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं आप इसको, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसके जो नाम है वो है, एक तो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, और एक इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों ही इसी के नाम है, इन दोनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा, तीनों नाम है। ओके, देन जो बेकिंग सोडा है ये आपका जो बेकिंग पाउडर होता है उसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, उसका एक मेन हिस्सा, मतलब जो बेकिंग पाउडर है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में आपका बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात की जाए बेकिंग सोडा की कि आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका ब्राइन होती है, जब ब्राइन में से आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो आपका बेकिंग सोडा सिंथेसाइज हो जाएगा। अब पॉइंट सबसे पहले माइंड में ये आएगा कि ब्राइन क्या होती है। ठीक है, ब्राइन का मतलब है कि जो आपका NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl और वाटर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो जब इस मिक्सचर में से हमें क्या पास करानी है, एक तो अमोनिया गैस पास करानी है और एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करानी है। तो जब ये दोनों गैसेस ब्राइन सॉल्यूशन में से आप पास करवा देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा तो आपका सिंथेसाइज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ये थोड़ा सा वाटर में सोल्यूबलाइज है, तो आप फिल्टर करके इसको, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब मेन जो पॉइंट फोकस आता है हमारा वो है कि जो आपका बेकिंग सोडा है हमने इसे सिंथेसाइज कर लिया, बट इसका यूज कहाँ है। तो बहुत सारी जगह पे हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। सबसे पहले जो आपका बेकिंग सोडा है उसको हम एज अ बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो है बेकिंग सोडा इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। अब इसमें किस टाइप से यूज किया जाता है, जैसे हमने बोला कि जो आपका बेकिंग पाउडर होता है उसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, पहले ये देख लीजिए। बेकिंग पाउडर जो है इसका मतलब है आपका बेकिंग सोडा प्लस इसमें आपका टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका बेकिंग पाउडर होता है। तो बेकिंग पाउडर में जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका बेकिंग सोडा ही होता है, ज़्यादा अमाउंट में बेकिंग सोडा उसमें प्रेजेंट होता है। अब जो बेकिंग पाउडर है इसको हम यूजुअली कहाँ यूज़ करते हैं, ये हमारे जितने भी डो होते हैं, लाइक अगर हमें कोई केक बनाना है, ब्रेड बनाना है, इस टाइप की कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसका जो बैटर होता है आपका, जो भी हम वो एक पेस्ट तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डो। तो वो जो आपका डो होता है उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। तो इसको किसमें हम यूज़ कर रहे हैं, डो में। जो भी हमारा डो है जिसके लिए हम केक या ब्रेड के लिए जो हमने डो बनाया है, जो या बैटर बनाया है, या फिर जो भी आपने पेस्ट बनाया है, उसमें आपको बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब होता क्या है, हमने डो में सबसे पहले बेकिंग पाउडर को ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे आप केक बना रहे हो तो केक का हमारे पास बेटर है या पेस्ट है, उसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया। ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स करते हैं एंड देन हम उसको ओवन में बेक करते हैं। जब आप उस चीज़ को ओवन में रख रहे हो तो वहाँ पे वो आपका जो कंप्लीट जो मिक्सचर है आपका, या फिर आप बोलेंगे कि जो डो है आपका, वो क्या हो रहा है, अब बेक हो रहा है और हीट हो रहा है। तो जब वो हीट हो रहा होता है तो बेकिंग पाउडर में आपका क्या प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस है पूरा मिक्सचर ही आपका हीट हो रहा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी हीट होगा। तो जब ये हीट होता है तो यहाँ से बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ से ये हीट होके इसने क्या की, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वहाँ से उसकी निकल रही है। अब आपने एक बर्तन ले रखा है जिसमें आपका वो पूरा डो रखा हुआ है और आप उसको बेक कर रहे हो।
तो ये आपके रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो वहाँ पे उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है कि जो गैस है वो बबल्स वहाँ पे हो जाते हैं उसके, और वो एक स्पेस कैरी कर रही थी उस टाइम पे। बट जब आप बाद में केक को बाहर निकालते हैं तो जो आपकी गैस है वो वहाँ से जो स्पेस बन जाते हैं उन स्पेस में से निकल जाती है और वो स्पेस वहाँ पे एज इट इज रह जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स उनमें छोड़ देती है। तो आपने देखा है कि जो हमारे केक्स होते हैं या फिर जो ब्रेड होता है उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर था, ठीक है, अगर आपके ने कंटेनर में डो का साइज इतना रखा था जब आपने इसे बेक करने के लिए रखा था, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो इसका साइज थोड़ा सा आपको इंक्रीज मिलेगा, ऑलमोस्ट इतना साइज हो जाता है। तो ये साइज इतना कैसे हो गया? क्योंकि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट था ये आपका हीट हुआ एंड देन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो इसमें से निकली। तो अभी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके अंदर ही है, बाद में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकल जाएगी और वहाँ पे जो उसने स्पेस कैरी किया था वो स्पेस अभी भी वैसा का वैसा रहेगा। अभी वहाँ पे क्या हो गए, आपके होल बन चुके हैं। तो इस वजह से आपका केक और ब्रेड का साइज इंक्रीज हो जाता है और जो आपके केक्स और ब्रेड्स हैं ये कैसे हो जाते हैं, आपके फ्लफी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे इनका यूज है। अब आप बात करेंगे, सोच रहे होंगे कि पूरा रोल अगर आपका इसी का था, बेकिंग सोडा का ही था, तो हमने बेकिंग पाउडर में हम टार्ट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट के लिए, क्योंकि जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है, आपका बेसिक सॉल्ट है। अब ये आपका बेसिक सॉल्ट है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। जो टार्ट्रिक एसिड है वो इस जो सोडियम कार्बोनेट आपका बेसिक सॉल्ट है इसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो एक तो ये यूज है इसका। देन जो दूसरा यूज है आपके बेकिंग सोडा का वो है कि हम बेकिंग सोडा को ऐसा एंटा एसिड यूज करते हैं। क्यों जो आपका बेकिंग सोडा है इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ एंटा एसिड, क्योंकि आपका जो बेकिंग सोडा है वो भी क्या है, उसमें बेस है, वो भी आपका बेसिक सॉल्ट ही है। और एंटा एसिड में एक्चुअल में होता है क्या कि जो हमारा स्टमक है उसमें जो आपका एसिड है HCl, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हमें इसकी कंसंट्रेशन को जो इंक्रीज हुई है इसे कम करने के लिए हम इसमें कोई ना कोई क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे जो आपके का जो एसिड है उसको क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। तो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट है। तो आप जब सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl में ऐड कर देंगे तो ये इस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस H2O एंड प्लस CO2। तो यहाँ पे हमने बेकिंग जो सोडा था आपको इसको कैसे यूज किया, एज एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है कि जब हमारे स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए उसको कम करने के लिए जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम एंटा एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेकिंग सोडा और इसके कुछ यूजेस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।